जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अलाउंसेस पे आज बात हुई थी और जो 9 रत्न थे उनमें से 3 लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए थे और उन्हें उस फाइल की याद दहानी कराई थी कि जो वायदा हुआ था धरने पे बैठे हुए लोगों का उसमें क्या होना। उन्होंने कहा भाई जो वायदा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। ये शेखुल जामिया साहब ने उन 3 लोगों के सामने कहा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मैं जो 9 लोग गए थे मैं उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, लेकिन चूंकि कल और परसों माइनॉरिटी का केस है, मैं भी जाऊंगा और रजिस्ट्रार साहब भी जाएंगे और मोइन साहब आज ही चले गए हैं, तो 1 तारीख में मीटिंग होगी अलाउंसेस के मामले में। लेकिन मीटिंग में फैसला आपके ही फेवर में होगा इंशाल्लाह, जैसा कि हमें यकीन 1 तारीख को। हमने उसमें एक क्वेश्चन रेज करा कि वायदा हुआ था जनवरी का कि जनवरी की तनख्वाह में हमारे अलाउंसेस लग जाएंगे, तो उससे उनका कहना यह है कि सप्लीमेंट्री बन जाएगी जनवरी की और उसमें आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं, तब हम कहीं जा नहीं रहे, धरना जारी है। देखो झूठे को झूठे के घर तक पहुंचा दो, हमारा कहना यह है। 1 झूठ बोले, 2 बोले, 4 बोले, जितने बोले ये बोलते रहे, लेकिन हम इनके झांसे में नहीं आए। न तो हम धरना खत्म कर रहे और न कमेटी भंग हो रही। जो कमेटी है और जो धरना है वो जारी रहेगा। आज 94 दिन है, अगर 940 दिन भी धरना चलेगा तो चलेगा, जब तक कि आपके मसाइल पूरे हल नहीं हो जाएंगे। दूसरा, हमारी आज भी हमने कई लोगों से कहा है, ईसी के मेंबरों से भी कहा, जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे भी कहा है कि हमारी एडजॉर्न ईसी जो हुई 23 तारीख को, उसकी मीटिंग आप तुरंत बुलाएं, जिससे कि हमारा मामला आर या पार हो। क्योंकि रेगुलराइजेशन जितना लंबा चलेगा, इलेक्शन की डेट उतनी करीब आती जा रही है। तो इसलिए हमें आप ईसी की मीटिंग बुलाकर, हमारी जो एडजॉर्न ईसी है उसे बुलाकर हमारे हक में फैसला करिए। क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ने एक मीटिंग में ये कहा है कि सरकार की तरफ से स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी स्क्रीनिंग रेगुलराइजेशन आप करें, जिससे कि जो आगे का मामला है वो आसान हो जाए। तो साथियों देखो, कमेटी जब तो जो है जारी रखे हुए, हमें सुबह से शाम हो जाती है, फिर रात को हम फिक्र में नहीं सोते, इसीलिए कि भाई सुबह को क्या होगा, इनके मामला कैसे हल होंगे। हम आपसे ज्यादा फिक्र मानते हैं, क्योंकि हम पेट भरे हुए। हमारी तो 1 तारीख को तनख्वाह बैंक में पहुंच जाएगी, लेकिन हमें फिक्र आप लोगों की, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो टेम्परेरी हो। क्योंकि मामला ये है कि इनकी नीति नीयत खराब है बहुत, लेकिन आपका इत्तेहाद, आपकी जद्दोजहद अभी तक आप बचे हुए हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमको पूरा वक्त नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 94 दिन में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक सामने तो ऑडियो डाली है कि ये नुकसान हुए। मैं उसका एक जवाब देता हूं कि 24 जून को ईसी की मीटिंग हुई थी। धरना हमारा लगा था 28 अक्टूबर को, और ईसी की मीटिंग के बाद पेशेंट केयर अलाउंस कटा था जून में, जून की तनख्वाह में, जब न धरना था और न कोई आंदोलन था। तो ये इल्जाम लगाना कि धरने की वजह से पेशेंट केयर अलाउंस कट गया, तो जून में कटा था पेशेंट केयर अलाउंस और धरना लगा है अक्टूबर में। तो देखो वो उनके अपनी एम है,
कि 18 महीने की तनख्वाह मिल जाए, जो जेल का पीरियड है वो मेरा MSEP में काउंट हो जाए और आपको भ्रम फैलाना। ये कितनी रजिस्ट्रार से मोहब्बत करने, जितना मैंने रजिस्ट्रार को समझाया, रजिस्ट्रार कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाएगा उनकी साइड पर। ये चैलेंज है मेरा। अगर करना होता तो वो पहले ही कर दिया होता उसने, क्योंकि पिछले रजिस्ट्रार ने उस पर लिख दिया नो वर्क नो पे, और जब रजिस्ट्रार ने लिख दिया तो रजिस्ट्रार उसको काट नहीं सकता। या तो एजुकेटिव काउंसिल काटेगी या ग्रीवेंस कमेटी काटेगी। लेकिन साथियों, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें पहचानो आप, कि आपके कौन हमदर्द हैं, आपकी कब्र कौन खोद रहा है, आपकी हमदर्दी कौन कर रहा है, इन्हें पहचानो। सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑडियो डालकर और भ्रम फैलाना जो उनका एक सेवा है, वो पहले से, चाहे वो डेली वेजर का मामला हो और चाहे टेम्परेरी का मामला हो। इतने हमदर्द होते तो धरने में आते, जनरल बॉडी की हैसियत से आते आज तक, क्योंकि शक्ल पे उनके वो तो अल्लाह ने जो आंखें दी हैं, वो इन आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब दिल में चोर होता है तो अल्लाह, ये अंतरात्मा ऐसी है कि वो कचोटती रहती है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम ना हमारा हौसला जब कम था ना आज कम। कमेटी जद्दोजहद कर रही है, करती रहेगी जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। इसलिए फिक्र नहीं करो किसी बात की। देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, और ना अंधेर होने देंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र की बात है। रही बात जनरल बॉडी की और हड़ताल की या सख्त फैसले की, तो आज हमने मीटिंग बुलाई है अपनी कमेटी की, उसके बाद सब कमेटी की कल बुलाई है, उसके बाद जो फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। और क्योंकि कोई भी काम होगा वो बगैर आपके नहीं हो सकता, चाहे वो हड़ताल हो चाहे वो जनरल बॉडी हो। लेकिन ये समझते हैं कि अब शायद हमने डेली वेजर का फाइनेंस कमेटी में पास करा दिया है, तो डेली वेजर अब इनसे अलग हो जाएगा। लेकिन साथियों, एक बात बता दो, क्योंकि जब ये 2022 की FC को नहीं मान रहे, तो हमने भी आज एक अधिकारी से कह दिया कि हम जो 24-25 की आपने FC करी है, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जहां फायदे की बात है तो वहां आप नहीं मान रहे कर्मचारियों को, और जहां नुकसान की बात है तो हम नहीं मान रहे। हमारे जो अलाउंस है, हमारा इंक्रीमेंट जो है, हमारे जो अलाउंसेज है, वो हमारे 23-24 की है फाइनेंशियल ईयर के। सरकार ने, अगर आपकी मान ले, सरकार ने मना नहीं करा मिनट में, अगर हम आपकी मान ले तो वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर की है। 22-23 की फाइनेंशियल FC की कमेटी जो 11/11/2022 में हुई थी, उसमें उसने कहा था कि जैसा चल रहा है वो वैसे चलाते रहो। तो जब तुम 22 की मानने को तैयार नहीं, तो हम 24 की मानने को तैयार नहीं। क्योंकि बात यही है कि जहां कर्मचारियों के नुकसान की बात है, वहां तो 1 मिनट में आप इंप्लीमेंट करने को तैयार हो, और जहां फायदे की बात है, उन्होंने कहा सरकार ये कह रही है, UGC ये कह रही है। हम भी UGC के रास्ते में है, ऐसा नहीं है, और हम भी टाइम लेने के उसमें है कि टाइम मिल जाएगा, फौरन हम दिल्ली कूच करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मामला को आप बगैर हल कराए हम जाएंगे नहीं कहीं से, ये भरोसा रखो आप। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके बीच में धरने पे यासीन और जाकिर जो नदीम तरीन हाल से थे, इनका आपका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में मोहम्मद शाहिद अब्दुल्ला हाल से, मोहम्मद फैजान रशीद सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सेंटर से बैठेंगे इंशाअल्लाह। कल आपको तशरीफ लाइए, जो भी मीटिंग में तय होगा वो कल आपको बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।